Hello students, welcome my YouTube channel. I am going to teach about Euclid's division lemma and Euclid's division algorithm. Let's start now. Dear student, पहले हम बात करते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के बारे में. Given positive integers a and b, there exist unique integers q and r satisfying a is equal to b into q plus r, where r is equal to 0 or more than 0 but r is less than b, where a, b, q and r are respectively called as dividend, divisor, quotient and remainder. डियर स्टूडेंट, यहाँ आप देख सकते हैं जो हमारा डिवीजन मेथड होता है उसका वेरिफिकेशन जिस प्रकार किया जाता है वैसे ही सेम आपका यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है. आप देख सकते हैं डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर. डियर स्टूडेंट, आप इस प्रकार यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को प्रूव कर सकते हैं. डियर स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम. डियर स्टूडेंट, जब हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की सहायता से एचसीएफ को फाइंड करते हैं तो उस प्रोसेस को हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं. To obtain the HCF of two or more positive integers by Euclid's division lemma, we take C and D, which C is greater than 0. We take C and D with C is greater than 0, where C and D are integers. Follow the steps below. Step first, apply Euclid's division lemma to C and D. So we find whole numbers q and r such that C is equal to D into q plus r, where r is equal to 0 or more than 0 but less than D. Step second, if r is equal to 0, D is the HCF of C and D, or C is equal to D into Q plus 0. Step third, if R is not equal to 0, apply the division lemma to C and D to obtain HCF of C and D. Step fourth, continue the process till the remainder is 0. The divisor at this stage will be the required HCF. डियर स्टूडेंट, आप देख सकते हैं जब हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का प्रयोग करके HCF फाइंड करते हैं तो उस प्रोसेस को यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम बोलते हैं. स्टेप फर्स्ट जो है उसमें आप जिस नंबर्स के HCF फाइंड करना होता है उस पर हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का प्रयोग करते हैं. सेकेंड स्टेप आप देख सकते हैं जब हमारा रिमाइंडर 0 आएगा तो जो हमारा डिवाइजर होता है वही उस नंबर्स के HCF होता है. थर्ड स्टेप आप देख सकते हैं अगर हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो हम फिर से उस पर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का प्रयोग करेंगे. फोर्थ स्टेप में आप देख सकते हैं जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आता है तब तक आपको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का प्रयोग करते रहना है. एग्जाम्पल के लिए हम NCERT बुक का फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन लेते हैं. यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 135 एंड 225. इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. फर्स्ट वी राइट यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. Since 225 is greater than 135, we apply the division lemma to 135 and 225 to obtain 225 is equal to 135 into 1 plus 90.
since remainder 90 is not equal to 0, we apply to the division lemma to 135 and 90 to obtain 135 is equal to 90 into 1 plus 45. Since remainder 45 is not equal to 0, we apply the division lemma to 90 and 45 to obtain 90 is equal to 45 into 2 plus 0. Since remainder is 0, the process stops and the divisor at this stage is 45. Therefore, HCF of 135 and 225 is 45. यह हमारा करेक्ट आंसर मिल गया। डियर स्टूडेंट, आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार भी सॉल्व कर सकते हैं जैसे आपको दिखाया जा रहा है। डियर स्टूडेंट, अदर टाइप्स क्वेश्चन देखते हैं। इफ द HCF ऑफ 57 and 963 is expressible in the form of 657x plus 963 into minus 15, find the value of x। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। Here 963 is greater than 657. Using Euclid's division algorithm, 963 is equal to 657 into 1 plus 306। 657 से 963 को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स जाएगा, हमारा रिमाइंडर 306 आएगा। अब 657 को 306 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर मिलता है 657 इज इक्वल टू 306 इंटू 2 प्लस 45। अब फिर यहाँ पर 306 को डिवाइड करेंगे 45 से तो यहाँ मिलेगा 306 इज इक्वल टू 45 इंटू 6 प्लस 36। अब फिर इस 45 को डिवाइड करेंगे 36 से तो हमें मिलेगा 45 इज इक्वल टू 36 इंटू 1 प्लस 9। अब यहाँ पर 36 को 9 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 36 इज इक्वल टू 9 इंटू 4 प्लस 0। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो रिमाइंडर है 0 आया है। तो आप देख सकते हैं जब हम 9 से डिवाइड किए हैं तो हमारा जो रिमाइंडर है 0 मिला है, तो यहाँ आपका HCF 9 हुआ। Therefore, HCF of 657 and 963 is 9. Now, according to question, 9 is equal to 657x plus 963 into minus 15। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हम HCF को जो फॉर्म दिया है उससे कंपेयर कर देते हैं। अब आगे इस प्रोसेस को सॉल्व करते हैं तो 9 इज इक्वल टू 657x माइनस 963 इंटू 15। 963 इंटू 15 को कैलकुलेट करेंगे तो होगा आपका 1445। बाय चेंजिंग साइड ऑफ 1445 we get 657x is equal to 9 plus 1445। इसको ऐड करेंगे 14454। अब हम x के कोफिशिएंट 657 से 14454 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर डिवाइड करने पर मिल रहा है 22। Hence, the value of x is 22। इस प्रकार के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मेनी थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।